चलें जी, अच्छा खासा इंट्रो हो गया आप लोगों के साथ और अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। 1 मिनट का तो सिर्फ इंट्रो ही था ना। आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमारे घर में आज होने जा रही है पार्टी। बिल्कुल छोटी सी पार्टी है जिसमें हम टोटल 4 ही मेंबर्स हैं। 3 मेरे मेहमान हैं और मैं मेज़बान हूँ, आप यही कह लें। तो ये जी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी हमने डेकोरेशन की थी, वो आप लोगों के साथ मैं छोटे छोटे से क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये बहुत सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 बज रहे थे उस टाइम। तो मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी। काफ़ी जो है वो मैंने रात को ही काम ख़त्म कर लिया था और जो काम रात को नहीं हो सकता था तो वो मैंने सुबह उठते ही, बल्कि नाश्ता करने से भी पहले ही मैंने वो फिर काम जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे जी ओवन जो है वो मैंने प्री हीट होने के लिए ऑन रख कर दिया हुआ है और कपकेक्स के मोल्ड्स हैं उनमें मैं लगा रही हूँ, कपकेक्स की तैयारी कर रही हूँ। और ये जी सारा आमेज़ है जो मैंने कपकेक्स के लिए जो सारी चीज़ें मैंने बनानी है उसमें जो इस्तेमाल होंगी वो सारी। और मैं इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों के साथ जब मुकम्मल जो रेसिपी है वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। उसकी वजह यह है कि अगर मैंने इसी वीडियोज़ में तमाम रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की तो वीडियोज़ जो है ये बहुत लेंथी हो जाएंगी और फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। ये स्पंज केक है, ये मैंने रात को ही बना के रख लिया था ताकि ठंडा भी हो जाए। तो ये मैंने कल को ही काम ख़त्म कर लिया था। इसको मैंने दरमियान से इसकी कटिंग कर ली हुई है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हिस्सा नीचे जाएगा सॉरी। और जो दूसरा हिस्सा है वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। पाइनएप्पल फ्रेश क्रीम केक मैं बना रही हूँ तो उसके लिए जो पाइनएप्पल्स हैं वो मैंने इस छलनी में डाल के रख दिए हुए हैं ताकि उनके अंदर जो उनका जूस है वो सारा निकल जाए, जो सारा जो जूस है वो नीचे बर्तन में चला जाए। अच्छा, तो इस तरह मैं लेके मैं इनको बारीक बारीक काट लूँगी इस तरीके से। इतनी ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं बनाई थी, लेकिन जो चीज़ें मैंने बनाई थी 2-3 किस्म की आप कह लें, तो वो चीज़ें जो है वो काफ़ी मेहनत तलब थी। स्पंज केक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने रात को ही तैयार करके रख लिया था, तो उसको मैंने कल ही काट भी दिया था। जब वो ठंडा हो चुका था तो मैंने उसको सोने से पहले उसकी कटिंग करके तो उसको मैंने कवर करके रख दिया था। और बाकी की जो चीज़ें थी वो कुछ चीज़ें मुझे मार्केट से लेने भी जाना था, तो साथ साथ ही सब चल रहा था। अच्छा, 3 जो पाइनएप्पल के चंक्स हैं वो मैंने छोड़ दिए थे, उनकी मुझे बाद में ज़रूरत होगी। ये मैंने ली है फ्रेश क्रीम, डबल क्रीम। ये मैं लिटिल मार्केट से मैंने बाई की थी। तकरीबन ये है 600 ml फ्रेश क्रीम है, डबल क्रीम, जिसमें 30% तक फ़ैट होता है। उसमें मैंने उसके अंदर डाली है चीनी, क्योंकि इसमें चीनी नहीं होती। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप घर में स्पंज केक तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो चीनी है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टू टेस्ट आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तो भी आपसे नहीं खाया जाता। क्रीम जो है ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह क्रीम का टेक्सचर होना चाहिए। ये मुझे काफ़ी अरसे बाद जाके समझ आई थी, जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बेकिंग यहाँ पे जर्मन में स्टार्ट की थी तो मुझे समझ नहीं आती थी। मैंने जब पहली दफ़ा केक बनाया था तो मैंने जब केक के ऊपर क्रीम लगा के रखी तो वो कुछ टाइम बाद क्रीम जो है वो मेल्ट हो चुकी थी। अच्छा जी, यहाँ पे क्रीम जो है वो मैंने केक पे लगा के उसको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले। तो यहाँ पे जी तैयारी हो रही है डोनट्स की। डोनट्स का जब आप डो बनाते हैं तो उसको भी आपने 30 मिनट से 1 घंटे के लिए छोड़ना होता है। तो ये डो मैंने तैयार करके रख ली हुई थी, फिर उसकी मैंने कटिंग की और अब यहाँ पे हो रहे हैं फ्राई। कुछ मैंने फ्राई करके साइड पे रख लिए हुए हैं। इसका ऑयल जो है वो आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना होता क्या है कि आपके डोनट्स ऊपर से पक जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये जी मैंने डोनट्स के लिए ग्लेज़ तैयार किया है, क्योंकि बच्चों को एक सख्त किस्म का क्रेज़ हो रहा था चॉकलेट ग्लेज़ का, तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट ग्लेज़ जो है वो रेडी की। एक्चुअली में मुझे ज़्यादा चॉकलेट नहीं पसंद, तो मैंने फिर ज़्यादा डोनट्स मैंने नहीं बनाए थे, सिर्फ 1 कप ही मैंने मैदा लिया था। तो उसके जो तमाम जो डोनट्स थे उनके ऊपर मैंने चॉकलेट की ग्लेज़ ही लगा ली थी, क्योंकि बच्चों के लिए बन रहे थे तो बच्चों की फिर पसंद के हिसाब से, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से ही मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो रेडी की हैं। अच्छा जी, ये है केक की फ़ाइनल लुक।
इतना अच्छा डेकोरेट नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का लग रहा था। और ये आ चुका है तमाम की तमाम चीज़ें टेबल पे। कपकेक्स हैं, रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद ये स्क्यूर्स पे आपको फल नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन 3 से 4 किस्म का फल था, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। तो वो मैंने काट के उनके छोटे छोटे पीसेस करके वो मैंने सिक्योर पे लगा लिए, और उसके ऊपर फिर मैंने चॉकलेट की जो ग्लेस तैयार की हुई थी तो वो मैंने हल्की हल्की सी उन फलों के ऊपर भी डाल ली। अगर आपके पास कटर है तो आप उनकी मदद से भी फलों को शेप दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अबराश का मूड ऑफ, क्योंकि यहाँ की जो तमाम डेकोरेशन थी वो अबराश के अकॉर्डिंगली ही की गई थी। किस तरह के बलून्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, क्या चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, तो वो तमाम का तमाम जो था वो अबराज साहब ने डिसाइड किया था। मैंने वीडियो में देखा है कि अबराज मुंह बना के बैठे हुए हैं। अब मुझे ये पता नहीं था कि उसको क्या इशू हुआ है, तो किस वजह से मसला बना है। अच्छा जी, ये है डेकोरेशन हमारी छोटी सी पार्टी की। और जो बर्थडे है वो है मिराज साहब की। मिराज माशाल्लाह से 4 साल का हो चुका है। 2 जून को मिराज की बर्थडे आती है। ये 2 जून की वीडियो है, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने डोनट्स बनाए थे बच्चों के लिए। केक था, ये मैंने आलमंड केक बनाया अलहदा से, और साथ में कप केक्स थे, और फल थे सिक्योर्स पे लगा के, जो मैंने अभी आपको बताया कि उनके ऊपर मैंने चॉकलेट ग्लेज़ जो है वो ऊपर से मैंने थोड़ी सी उसके ऊपर लगा दी थी। अच्छा, ये आपको एक ड्राइंग नज़र आ रही होगी, ये अबराश ने बनाई। अभी लाइट्स की वजह से ठीक से क्लियर नहीं आ रही। ये अबराश ने कुछ इसके ऊपर ड्रॉ किया है। ये क्रोन बनाया हुआ था अबराश ने। अबराश की तकरीबन 1 हफ़्ते की मेहनत थी, कुछ पसंद नहीं आ रहा था, और ये जाके उसने फाइनली बनाया। इसके ऊपर काफ़ी कलर्स भी थे और कटिंग भी इसकी काफ़ी हुई है। अच्छा, ये जी आ चुका है हमारा कटिंग का टाइम। Birthday to you. Happy birthday. मिराज को इस बात का तो पता था कि उसकी बर्थडे आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली कब है, किस दिन है, वो नहीं पता था। अबराश कह रहा था कि अब हमने मिराज को नहीं बताना, हम उसको सरप्राइज़ देंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? जब मैं केक बना रही थी, स्पंज केक की मैं तैयारी कर रही थी, तो उसकी जब वो केक ओवन के अंदर गया, उसकी स्मेल फैली पूरे घर में। तो फिर जो अब मिराज ने तमाशे लगाए ये देखें जी, अबराश ने उसके मुंह पे क्रीम लगाई, उसका मूड पे ख़राब हो गया कि मेरा मुंह गंदा हो गया। अब यकीन करें, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें इतना पता। अभी देखें, मेरा अब उसके मैं मुंह में डाल रही हूँ केक, लेकिन उसने कहा कि नहीं, पहले जो बर्थडे बॉय होता है उसके मुंह में जाता है केक, फिर आपने मुझे खिलाना है। ये देखिए। और अबराश डेली कैलेंडर देख के सोता था और पूछता भी था उठ के कि कितने दिन रह गए, कब मिराज की बर्थडे आ रही है। और मिराज ने क्या किया, जब केक मैंने निकाल के रखा ओवन से ठंडा होने के लिए, तो मुझे नहीं पता था, मैं पता नहीं कहाँ थी। तो मिराज क्या किचन में पहले तो मेरे साथ जिद लगाई हुई थी कि मैंने अभी के अभी केक खाना है, मुझे अभी चाहिए केक, अभी मेरी बर्थडे हो गई है। तो फिर उसने क्या किया कि उसने साइडों से केक खुद ही उतार के खाया हुआ था। तो मैंने फिर बाद में जब देखा, फिर उसने खुद ही बताया कि मैंने केक खा लिया। तो मैंने कहा शुक्र है आपने नाइफ लेके उसको तोड़ नहीं दिया, चलो बच गया केक। फिर मैंने उसको थोड़ा सा पीछे करके रखा कि जहाँ पे उसका हाथ ना पहुँच जाए। वीडियो आप तक लेट आने की वजह यही है कि इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा एडिट किया, इस पर मैंने काफ़ी काम किया, बहुत ज़्यादा क्लिप बन गए हुए थे। और फिर इतनी ज़्यादा थी, किचन में मैं बना रही थी, साथ में पूरी रेसिपीज़ भी मैंने रिकॉर्ड किया। वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ अलग वीडियोस में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो वैसे फिर बहुत लंबी हो जानी थी। तो इसकी एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।